सत्संग। गायत्री, सावित्री, महाप्राण सविता। गायत्री और सावित्री एक ही शक्ति के दो स्वरूप, एक विशुद्ध आध्यात्मिक प्रखरता और दूसरी उसका जगत में अवतरण। दोनों एक होते हुए कार्य क्षेत्र भिन्न है। गायत्री बुद्धि की प्रखरता को देखती, जीवात्मा को उत्कर्ष देती। सावित्री उसके लिए बाहर के सारे साधन जुटाती। दोनों एक दूसरे के पूरक, एक से ही उत्पन्न। गायत्री और सावित्री दोनों की शक्ति प्राण है, जिसे सविता के नाम से संबोधित किया गया। सविता को भाव रूप साधक कैसे उस पर केंद्रित हो, इसलिए प्रकाश को सविता का प्रतीक माना गया। और प्रकाश का सबसे बड़ा प्रतीक हमारे लिए सूर्य है। अतः सूर्य को ही गायत्री का इष्ट माना गया, प्रतीक माना गया। गायत्री और सावित्री, इन दोनों के जप में मंत्र एक है, मंत्र के अक्षर भी 24 वही हैं, कोई भेद नहीं। बस भेद है तो केवल व्याहतियों का। व्याहति माने जब गायत्री का मंत्र आरंभ होता है, ओम भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः, ये 3 गायत्री की व्याहतियां हैं, एक प्रकार का परिचय है। यूं तो ये अपने आप में मंत्र हैं, इनके अक्षरों के उच्चारण के सूक्ष्म तरंगों में प्रभाव है, पर समझाने की दृष्टि से ऋषियों ने इन्हें अर्थ भी दे दिए। अतः ये 3 गायत्री की व्याहतियां हैं। वहीं सावित्री की 7 व्याहतियां हैं। गायत्री सावित्री का भेद जानना हो तो वो मूलतः व्याहतियों से है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, आगे का मंत्र वही है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सावित्री में अगर सावित्री का जप करना हो, ओम भूर्भुवः स्वः, महः जनः तपः सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या भेद है? केवल भूर्भुवः के स्वः के उपरांत महः जनः तपः सत्यम, ये 4 व्याहतियां और जोड़ दी गई तो ये सावित्री मंत्र बन गया। अन्यथा 24 अक्षर सामान्य हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। यह संपूर्ण ज्ञान मेरे ब्रह्म ऋषि का है, मेरा इसमें लेश मात्र भी नहीं है। गायत्री और सावित्री दोनों के जप के अपने अपने प्रभाव हैं। अपनी सर्वांगीण प्रगति के लिए, अर्थात दोनों तरफ, इस जगत में और उस जगत में प्रगति गायत्री द्वारा संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर अगर इस जगत के भी कुछ बल इत्यादि की आवश्यकता हो तो ऋषियों का मानना है उसका सावित्री पक्ष बहुत सहायता करता है। अतः अनेकों साधक
सावित्री मंत्र की भी साधना करते हैं, पर कहा यही जाता है कि गायत्री के द्वारा, मूल गायत्री 3 व्याहतियों से भी सभी कुछ संभव है, और वह सब सहेजने में भी संभव है। सावित्री की शक्ति अनेक रूपों में थोड़ी अधिक प्रचंड भी हो जाती है। शक्ति की इच्छा रखना एक बात है, शक्ति को संभाल कर चल पाना बिल्कुल भिन्न बात है। कई बार शक्ति संभालने में न आए, मनुष्य के आचरण में आवश्यक परिवर्तन ना हो, तो आई हुई शक्ति कल्याण नहीं अकल्याण कर सकती है। इसलिए शक्ति की कामना करने वालों को पूर्ण सजगता, सतर्कता से अपना मूल्यांकन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अपना मूल्यांकन कहता है कि भीतर भी अस्थिरता है, अपना मूल्यांकन कहता है अभी भीतर कौतुक है, तो ऐसे में ऐसी साधनाओं से थोड़ा सा परहेज करें जिनके भौतिक जगत में कुछ अधिक स्तर पर जिनके द्वारा उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। इसीलिए निरामिष साधनाओं में, जिनमें प्रगति ही प्रगति है, हानि नहीं, गायत्री को ही मुख्य माना गया। 3 व्याहतियों से ही आगे बढ़ा गया। और अगर व्यक्ति अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकता है और वह मानता है कि उसमें स्थिरता है, संतुलन है, संयम है, और उसे बाहरी भी बहुत से साधन चाहिए, तो वो सावित्री साधना भी कर सकता है। पर जिस प्रकार लिखा होता है बहुत सुंदर रूप से, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। यहाँ सवारी आप हैं और सामान आपका जीवन है। कहीं ये ना हो शक्ति अर्जन के चक्कर में मनुष्य आगे नहीं पीछे चला जाए। इसलिए पहले मूल्यांकन करना। इसीलिए बहुत सी साधनाएं गुप्त रखी गई। गुप्त रखने का और कोई कारण नहीं था, कोई कॉपीराइट नहीं था, केवल एक ही था कि कहीं कौतुक के वशीभूत होकर, एक दूसरा जिनके उद्देश्य अच्छे नहीं हैं उनके हाथ अगर ये पड़ जाए तो फिर अनर्थ होगा। अनर्थ दूसरों का भी करेंगे, अपना भी करेंगे, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं। अतः है आज गायत्री और सावित्री के एक बहुत महत्वपूर्ण मूल भेद पर चर्चा हुई, जिसे अभी तक थोड़ा सा सौम्य रूप में प्रस्तुत किया गया था। उसे प्रत्यक्ष कहा गया कि भीतर की प्रखरता के लिए गायत्री और सर्वांगीण प्रगति के लिए गायत्री, पर अगर केवल लौकिक आधार पर ही आगे बढ़ना है तो सावित्री, जो गायत्री का ही एक स्वरूप है। अतः सावित्री के लिए मंत्र में 3 के अतिरिक्त 7 व्याहतियां, ओम भूर भुव स्वः, ये 3 हो गई। भूर 1, भुव है 2, स्वः 3। इसके उपरांत मह है, जन है, तप है, सत्यम 4 और उसके उपरांत मूल मंत्र 24 अक्षर का तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी व्यक्तिगत साधना सावित्री कभी नहीं रही है, ये स्पष्ट करना आवश्यक होगा। सावित्री साधना के क्या अनुभव होते हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी वो साधना नहीं रही। मैं केवल और केवल गायत्री तक ही रहा हूं। अतः मैं उस पर कुछ भी कहने का अधिकारी नहीं, पर जो कुछ ब्रह्म ऋषि से जाना उसे व्यक्त करना साथ में आवश्यक था। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।